स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के फॉर्मेट को आसानी से कैसे याद रखना है वो सिखाने जा रहा हूँ। आपको इसकी शुरुआत करनी होती है प्रॉफिट एज पर बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। आपको 2 ईयर के बैलेंसेस दे रखे होंगे इसके। आपको करंट ईयर बैलेंस में से प्रीवियस ईयर बैलेंस माइनस करना है। रिजल्ट पॉजिटिव आए तो प्रॉफिट, नेगेटिव आए तो लॉस। उसके बाद आपको ट्रीटमेंट करना है जीआईपी स्क्वायर का। अब ये जीआईपी स्क्वायर क्या है वो समझ लीजिए। जीआईपी स्क्वायर का जी है जनरल रिजर्व, आई है इंटरिम डिविडेंड, पी है प्रपोज डिविडेंड, अगला पी है प्रोविजन फॉर टैक्स। जनरल रिजर्व में भी आपको डिफरेंस देना है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का लेना है, प्रपोज डिविडेंड आपको प्रीवियस ईयर का लेना है और प्रोविजन फॉर टैक्स आपको करंट ईयर का लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर कुछ रेयर आइटम्स भी हैं जैसे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम और टैक्स रिफंड। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस प्लस करना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम और टैक्स रिफंड को माइनस करना है। इनको मैं ई स्क्वायर टी बोलता हूँ, याद रखिएगा ये रेयर आइटम्स होते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस जैसे लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट, ये लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम जैसे कि कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है स्टूडेंट्स। इससे निकल कर क्या आएगा, इससे निकल कर आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर स्टूडेंट्स। फिर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है वो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसमें आपको दलिप प्लस करना है और ग्रिड माइनस करना है। दलिप का डी कौन है, डी फॉर डेप्रिशिएशन, ए फॉर अमोर्टाइजेशन, एल फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, आई फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरिंग जैसे कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और लोन, पी से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो कि रेयर होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आपको माइनस करना है ग्रिड। ग्रिड का जी है गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, आर है रेंट रिसीव, आई है इंटरेस्ट रिसीव और डी है डिविडेंड रिसीव। इससे निकल कर क्या आएगा, इससे निकल कर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट करना है। इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है वो समझ लीजिए। आपको फ़ायदे माइनस करने हैं, नुकसान प्लस करना है। अब फ़ायदा कब होगा, फ़ायदा तब होगा जब एसेट बढ़ेगी और लायबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो फ़ायदे आपको माइनस करने हैं और आपको नुकसान प्लस करना है। नुकसान कब होगा, जब एसेट कम हो जाएगी और लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो नुकसान प्लस करना है, फ़ायदे माइनस करने हैं। ऐसे आपका जो रिजल्ट निकल कर आएगा उसे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कहिएगा। फिर आपको टैक्स पेड माइनस करना है जो कि प्रीवियस ईयर का टैक्स होगा, ध्यान रखिएगा। और फिर ये जो आपके रेयर आइटम्स थे ई स्क्वायर टी, इनका ट्रीटमेंट रिवर्स हो जाएगा, यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस माइनस हो जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम और टैक्स रिफंड प्लस हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। ये रेयर आइटम्स ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर रिजल्ट आपका फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव आए तो वो कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ या कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और आंसर अगर नेगेटिव आए तो वो कहलाएगा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्लियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जीआईपी स्क्वायर, दलिप, ग्रिड ये सब नाम पसंद आए होंगे और ये फ़ायदे नुकसान वाला कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। इससे आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो फॉर्मेट है वो बहुत आसानी से याद हो जाएगा और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन में यही सारी चीज़ें आया करती हैं। 99% तक क्वेश्चन में यही चीज़ें आती हैं, ध्यान रखिएगा।